नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सीधे सीधे 80 करोड़ भारतीयों की हेल्थ से जुड़ा है। फोर्टिफाइड फूड या जहर वाला खाना, इसमें आटा, राइस, ऑयल, मिल्क और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और स्कूल्स में भी आपके बच्चों को मिड डे मील पर ये फोर्टिफाइड फूड या जहर वाला खाना दिया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसमें भी बिल गेट्स फंडिंग कर रहा है। बिल गेट्स इज एवरीवेयर। पहले समझते हैं फोर्टिफाइड फूड क्या होता है। इसमें सिंथेटिक मिनरल्स और विटामिन मिलाए जाते हैं, जैसे मिल्क और ऑयल में विटामिन ए एंड D2 मिलाया जाता है, चावल में आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 मिलाए जाते हैं। बट जब ये मिनरल्स और विटामिन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में जाता है तो ये ऑर्गन फेलियर्स का खतरा बन सकते हैं। और ये मुझे बात बताने की जरूरत नहीं है कि आपके घर में एक दो लोग 100% किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे होंगे द कॉज ऑफ फोर्टिफाइड फूड। और सरकार कहती है कि हम माल न्यूट्रिशन से लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि हमारे खाने में जहर मिक्स किया जा रहा है बिना हमारी मर्जी के, बिना हमें बताए। 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था कि 2024 तक देश के सभी गरीब परिवार को फोर्टिफाइड फूड मिलेगा, राइस मिलेगा, चावल मिलेगा। इस चावल में आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 मिलाया जाता है ताकि एनीमिया से लड़ा जा सके। जरा सोचिए, जब फोर्टिफाइड चावल वाला बिना जांच के 80 करोड़ रोगों को बांटा जा रहा है तो कितना इसका बुरा असर पड़ रहा होगा। नेशनल हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में हर दूसरी महिला को अनीमिया है। अनीमिया यानी कि खून की कमी से जूझ रही है। हर 5 में से 1 मां की मृत्यु पोषण की कमी के कारण होती है। पिछले कुछ सालों में बच्चों में अनीमिया के आंकड़े बढ़कर 68.3% हो गए हैं और हर 4 में से 1 पुरुष जिन्हें अनीमिया है उनके लिए आयरन फोर्टिफाइड फूड जहर जैसा है। तो आप समझ सकते हो कि फोर्टिफाइड फूड कितना डेंजरस है। और जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, लीवर की बीमारी या टीबी से जूझ रहे हैं उनके लिए भी ये खतरे से खाली नहीं है। आपको मारने के लिए ये सारा फोर्टिफाइड फूड डिजाइन किया गया है। लेकिन असली पिक्चर डराने वाली है। झारखंड के गुमला जिले में थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज ने फोर्टिफाइड राइस खाने के बाद तबीयत खराब हुई है और उसने शिकायत की थी। इंडिया में करीब 1.5 लाख बच्चे थैलेसीमिया और 2 करोड़ लोग सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहे हैं। इन बीमारियों से शरीर में आयरन ओवरलोड जानलेवा हो सकता है, जिससे हार्ट फेलियर, लीवर डैमेज, ऑर्गन फेलियर तक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे कि बिना किसी प्रॉपर वार्निंग के फोर्टिफाइड राइस क्यों दिया जा रहा है। फसाई FSSAI के रूल भी यही कहते हैं कि थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया के मरीज को फोर्टिफाइड आयरन प्रोडक्ट अवॉइड करें और पैकेट पर वार्निंग लेवल देना मैंडेटरी है, लेकिन सरकार राशन में ऐसी कोई वार्निंग नजर नहीं आती। गरीबों के पास ना सवाल पूछने का हक है, ना मना करने का ऑप्शन। और ये गेम सिर्फ चावल तक लिमिटेड नहीं है। अब ये
आटे में, दूध में, ऑयल में और भी प्रोडक्ट में भी फोर्टिफाइड किया जा रहा है। गुजरात के मिलर फॉर न्यूट्रिशन फोर्टिफाइड हेल्थ और अकाशिया पत्रा फाउंडेशन मिलकर 3416 स्कूल्स में फोर्टिफाइड आटा सप्लाई कर रहे हैं। हर महीने 350 मैट्रिक टन फोर्टिफाइड आटा राइस बच्चों को मिड डे मील के लिए भेजा जा रहा है। फोर्टिफाइड राइस को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फंडिंग कर रही है। जैसे मैं शुरू में बात की थी कि बिल गेट्स हर जगह पे है। ऑयल में भी विटामिन ए और डी मिलाए जाते हैं। कई स्टेट में सरकारी स्कीम के तहत गरीब फैमिलीज को फोर्टिफाइड ऑयल दिया जाता है, बिना ये देखे कि किसी को जरूरत है या नहीं है। अब बात करें मिल्क की, तो अब दूध में भी फोर्टिफाइड किया जा रहा है। दूध में भी विटामिन ए और डी मिलाए जाते हैं। कई जगहों पर स्कूली बच्चों को फोर्टिफाइड मिल्क भी बांटा जा रहा है और क्लेमिंग कर रहे हैं कि इससे न्यूट्रिशन इंप्रूव होगी। हर बंदे की, हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। प्रॉब्लम यह है कि जब तक मिनरल्स और विटामिन लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। एक्सेस विटामिन ए लीवर की टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। विटामिन डी की ओवरडोज से किडनी डैमेज कर देता है। यानी कि जो चीज़ क्योर करने के लिए दी जा रही है वो खुद ही डिसीज का रीज़न बन सकती है। 170 साइंटिस्ट, डॉक्टर और फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर गवर्नमेंट को लेटर लिखा था और वार्निंग दी थी कि सिंथेटिक फोर्टिफाइड से ह्यूमन बॉडी का नेचुरल बैलेंस बिगड़ सकता है। उनका सजेशन था कि फोर्टिफाइड की जगह डाइट डिवर्सिटी बढ़ाई जाए, मतलब ज़्यादा पल्सीज, फ्रूट, वेजिटेबल, नेचुरल डेयरी प्रोडक्ट प्रमोट किए जाएं। बट हम तो प्रमोट नहीं करेंगे। असल सवाल ये है कि इस फोर्टिफिकेशन बिजनेस से फायदा किसका हो रहा है। रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 2 साल में फोर्टिफाइड फूड बनाने वाली कंपनियों की संख्या 4 गुना बढ़ गई है। आज इंडिया में करीब 9000 कंपनी इस धंधे में है। रॉयल, DSM, BASF एंड गेन जैसी फॉरेन कंपनियां इंडिया में अरबों की मार्केट बना रही है। क्या गरीबों को ह्यूमन एक्सपेरिमेंट बना दिया गया है? क्या हम अपने खाने में अपना राइट खो रहे हैं? सोल्यूशन बहुत क्लियर है। फोर्टिफाइड फूड ऑप्शनल होना चाहिए। जिसे जरूरत है वही लें। गवर्नमेंट का फोकस रियल फूड डिवर्सिटी बढ़ाने पर होना चाहिए। खाना नेचुरल होना चाहिए। सिंथेटिक केमिकल से भरा हुआ खाना बिल्कुल बंद होना चाहिए। भूख मिटानी है तो सही खाना देना होगा। डिसीजन जनता का होना चाहिए, ना कि कंपनी या सरकारों का। अब टाइम आ गया है सवाल पूछने का, सवाल उठाने का, क्योंकि आपकी हेल्थ है, आपका राइट है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम गेट नो।